तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे दी एम्पटन शैडो के एपिसोड 6 प्रिटेंडर्स के बारे में। लेट्स बिगिन। मुझे जाने कैसे दूँ, 'cause I'm so high by myself, so I touch the ground. I may not need you, but I still want you around. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं लोगों को मारते हुए, और वो इम्पर्सनेट कर रहा था शैडो गार्डन को। और इसके बाद जो सिड के दोस्त थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे एज उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिया थी वो कुछ भी नहीं कर पाया था, और ऊपर से अब उनका ब्रेकअप भी हो गया था। और उसे बताते हैं मित्सुगाशी के बारे में, जो एक मॉल टाइप था और वो चॉकलेट बेच रहे थे, और इसकी मदद से वो गर्लफ्रेंड पिटा सकते हैं। तो वो चाहते हैं इसको खरीदने के लिए जाना, और जो सिड था वो भी एग्री कर लेता है। और वो भी बहुत क्यूरियस था कि इस वर्ल्ड में किस तरह की चॉकलेट बिक रही थी। और दूसरी तरफ जो प्रिंसेस आइरिस और एलेक्सिया थी वो शेरी ब्रांड के पास जाती है उसे एक आर्टिफैक्ट देने के लिए। और जो आर्टिफैक्ट था उन्हें कल्ट ऑफ डेविलर्स के एक फाइलर से मिला था, और उनको इस बारे में कुछ नहीं पता, और इसीलिए वो उसके पास गए थे। एज शेरी एक जीनियस थी और वो चाहते थे वो इस आर्टिफैक्ट को डेसिफर करें, क्योंकि शेरी आर्टिफैक्ट रिलेटेड रिसर्च में सबसे बेस्ट थी और इस फील्ड में उसे बेटर कोई भी नहीं था। लेकिन शेरी इसके लिए श्योर नहीं थी, बट वो एग्री कर लेती है जिसके फादर उसे मोटिवेट करते हैं। और उसके फादर असिस्टेंट प्रिंसिपल है मेडिकल अकेडमी ऑफ साइंस के, और बाद में प्रिंसेस आइरिस थी अपॉइंट करते हुए न्यूली फॉर्म्ड यूनिट क्रिम्सन ऑर्डर को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो नई यूनिट थी वो उसी नाइट से बनी थी जिसे वो ट्रस्ट करती है। और जो एलेक्सिया थी वो ये मदद करना चाहती है, बट जो आइरिस थी वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती है शुरुआत में। लेकिन जो एलेक्सिया थी वो जान चाहती है लोग कौन थे और वो क्या करना चाहते हैं, और उसे कॉन्फिडेंस देख के जो आइरिस थी वो एग्री कर लेती है, बस एक शर्त पे। और जो ट्रबल थी वो उससे दूर रहेगी। और दूसरी तरफ जो सिडोस के फ्रेंड्स थे वो फाइनली पहुंच जाते हैं मित्सुगाशी में, और ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस थी और इसीलिए और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। और ये बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि उनके लिए सही टाइम पे वापस पहुंच जाना बहुत ज़्यादा टफ होगा। और सिड के फ्रेंड्स वहाँ से जल्दी वापस जाना चाहते हैं एज रूमर्स फैले हुए थे एक किलर के बारे में जो कि अंधेरे में लोगों को मारता है। और सिड इसके बाद इंसान जाना चाहता, बट वो दोनों उस इंसान नहीं बता पाते। और तभी सिड देखता है कि जो बिल्डिंग थी उसका आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा मॉडर्न था, और ये उसे अपनी पास लाइफ याद दिलाता है। और तो सभी अपनी लाइन में खड़े थे, बट तभी एक लड़की आती है जो सिड को एक सर्वे के लिए मॉल के अंदर ले जाती है। तो मॉल अंदर से बिल्कुल सेम था एक डिपार्टमेंट स्टोर की तरह उसके पुराने वर्ल्ड में, और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी वो सारी उसके वर्ल्ड से ही थी, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे क्या चल रहा था। पर जो लड़की थी उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ पे गामा कुछ और मेंबर साथ उसका वेट कर रही थी। और हमें पता चलता है कि जो गामा ने सब कुछ रिक्रिएट किया था जो भी सिड ने उसके साथ शेयर किया था। और सिड को भी याद आता है कि ओकेजनली शैडो के मेंबर्स थे उन्हें अपनी मेमोरीज को बताता है, जिससे क्या था विजडम ऑफ द शैडोज़। और उसने गामा को बहुत सारी रैंडम चीज़ें बताई थी जैसे चॉकलेट या फिर कुछ और, लेकिन गामा बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी तो उसने उसकी नॉलेज यूज़ की थी और सब चीज़ों को रेप्लिकेट कर लिया था। और गामा सबसे स्मार्टेस्ट थी शैडो गार्डन या फिर 7 शैडोज़ में, बट उसके पास कोई भी एथलेटिक एबिलिटी नहीं थी। और सिड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था जिस प्रकार से गामा उसे ट्रीट कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि सही में ही दी एमसी शैडो बन गया है, बट उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ बुक वहाँ पे थी वो एक सेट था जिसे गामा ने प्रिपेयर किया था। और उसे यही भी लग रहा था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सब एक्टिंग कर रहे थे, और इससे खुश होकर वो एक मैजिक परफॉर्म करता जिससे गामा को अपना पास्ट याद आता जब सिड ने उसे बचाया था उसकी पेन और डिसअपियर से। और उसका जो सिड था उसे पूछता उसकी शॉप कैसा परफॉर्म कर रही थी, तो बताती है जितनी मेजर सिटीज़ थी चाहे किंगडम के अंदर हो या फिर बाहर हो वहाँ उसने फ्रेंचाइजी खोल दी थी। और रिमोट रीजन्स में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो मेल ऑर्डर यूज़ कर रही थी, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इमीडिएट डिस्पोजल पे 1 बिलियन जन प्रिपेयर कर सकती है। और इस पर सिड बहुत सरप्राइज हो जाता है इस गामा ने उसकी नॉलेज को यूज़ किया था ये सब कुछ करने के लिए उसकी हेल्प के बिना, और उसी ने ही इतना प्रॉफिट कमाया था। बट जो सिड था अपने काम डाउन करता है। ऐसे अभी भी लग रहा था कि गामा ने इतना एक्सपेंसिव सेट प्रिपेयर किया था और उसके लिए तो उसको इसी चीज़ में खुश हो जाना चाहिए। और दूसरी ओर गामा को लग रहा था कि सिड वहाँ पे आया था रिसेंट किलिंग की वजह से
जो कि रॉयल कैपिटल में हो रही थी, जहाँ पे किलर अपने को इम्पर्सनेट कर रहा था एज शैडो गार्डन। और वो लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पर स्टिल उनके पास कोई क्लू नहीं थे। और इस पर स्टेट क्या था, किसी ऑलरेडी पता ये किलर कौन था। और इस पर हमें जितने भी लोग थे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। और उसके जो गामा थी उसे इंट्रोड्यूस करते उस लड़की से, जिसने उसे वहाँ तक लाया था एज न्यू, जो कि न्यूएस्ट नंबर थी। मतलब कि जो शैडो गार्डन थी वहाँ पे जो भी इम्प्रेसिव मेंबर्स होते हैं उन्हें एज नंबर्स आइडेंटिफाई करते हैं। और जो न्यू थी वो सबसे ज़्यादा न्यूएस्ट थी। और न्यू वहाँ पे ज़्यादा समझ से नहीं थी, बस स्टिल जो अल्फा थी वो इसके स्किल्स को एक्नॉलेज करती है। तो गामा उसे कहती है सिड की मदद करने के लिए। और उस पर सिड क्या था, वो जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो उसे बुला लेगा। और जाने से पहले वो गामा को क्या था 3 चॉकलेट बॉक्स प्रिपेयर करने के लिए, ताकि अपने दोस्तों को दे सके। और गामा ऑब्वियसली इसे बिना किसी पैसे के प्रिपेयर कर लेती है। पर जाने से पहले जो सेट था वो एक कॉइन चुरा लेता उस कलेक्शन से, जो एक गामा ने बनाया था अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब एक प्रकार से वो अपने पैसे को चुरा रहा था। और इसके बाद फ्रेंड के साथ अपने डॉम के लिए चले जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि सिड को लग रहा था कि अलेक्सा एक किलर थी, एज उसके लिए अलेक्सा बहुत ज़्यादा वियर्ड थी। और तभी वो सुनता स्वॉर्ड क्लैश करने का साउंड और एक एक्सक्यूज़ बनाता कि उसे अर्जेंटली पूप करना। और अपने फ्रेंड्स को क्या था वहाँ से जाने के लिए। और उसके फ्रेंड कहते हैं कि किसी उस बारे में नहीं बताया गया और हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। और वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे वहाँ से जाते हैं जो सिड था उस एली में चले जाता जहाँ से साउंड आ रहा था। और उसको कोई परवाह नहीं थी कि अलेक्सा किसको मारती है। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो नाम यूज़ कर रही थी शैडो गार्डन का, और इसीलिए वो उसे पुनिश करेगा। और दूसरी ओर जो अलेक्सा थी वो लड़ रही थी उस किलर से जो भी प्रिटेंड कर रहा था शैडो गार्डन होने का। और वो बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि शैडो गार्डन ये चीज़ क्यों कर रहा था। और सिड भी ये चीज़ देख के बहुत सरप्राइज था। लेकिन जो अलेक्सा थी वो बहुत ज़्यादा ईजिली उस किलर को ओवर पावर कर रही थी और उसे फिनिश करने वाली थी। बट तब ये 2 लोग थे वहाँ पे आते हैं उसे रोकने के लिए और उस पर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन अलेक्सा इन 2 को भी हैंडल कर लेती है। बट तब जो किलर था उसे इंजर्ड कर लेता और किस तरह वो डिस्टेंस बना लेती है। बेटा वो पिंच में थी एज वो इंजर्ड हो गई थी और सामने 3 लोग खड़े थे। बट तभी वहाँ पे सिड आके एक किलर को मार देता और उसको देख के बाकी 2 थे वहाँ से भाग जाते हैं। और सिड भी उनके पीछे जाने वाला था। बट तभी एलिसिया उससे पूछती है कि वो क्या चाहता और अपनी पावर को वो क्यों यूज़ कर रहा था और वो किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा था। बस सिड से बस क्या था इस चीज़ से दूर रहने के लिए और वहाँ से चले जाता। और तभी जो अलेक्सा थी वो अनकॉन्शियस हो जाती है। और दूसरी तरफ जो सिड था वो ऑलरेडी उन 2 प्रिटेंडर्स को पकड़ के एक को मार देता है और दूसरे को भी मार रहा था। बट तभी जो न्यू वहाँ पे आके उसे अप्रिशिएट कहती हैं और कहती हैं कि उस बंदे को वो हैंडल कर देगी। और वो चाहती थी उसे इन्फॉर्मेशन निकालना। और सिड वहाँ से चले जाता और उसके जाते जो प्रिटेंडर था वो अटैक करता न्यू के ऊपर। बट न्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो बहुत ज़्यादा ईजिली उसे वहाँ पे डिफीट कर लेती हैं। और इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने एक पपेट और 2 लोगों को खो दिया था। और जो किलर बार चीज़ें रिपीट कर रहा था तो ऑब्वियसली वो एक पपेट था। बट जो उनमें से एक बंदा था गोल नाइट वो क्या था उसी चीज़ की परवाह नहीं थी। एज जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे उसका पता उन्हें मिल गया था और जो मेन प्रायोरिटी थी वो थी इस चीज़ को रिट्राइव करने की। और नेक्स्ट अकेडमी में जो कुछ पिछली रात हुआ था वो अलेक्सा आयरस को बताती है कि वो किलर था वो शैडो गार्डन से नहीं था, वो बस इम्पर्सनेट करता उनको और ये चीज़ उसको शैडो ने बताई थी। और आयरस को भी याद आता है कि वो एक मेंबर से मिली थी शैडो गार्डन के जो कि अल्फा थी, जिसकी पावर देख के वो अभी भी सरप्राइज थी। और उन्हें अब एक बात क्लियर थी शैडो गार्डन कल्ट ऑफ डायरो से लड़ रहा था और ज़्यादा कुछ जानने के लिए उन्हें आर्टिफैक्ट को डेसिफर करने पड़ेगा। और इस पर उसे अलेक्सा पूछती है कि शैडो गार्डन और कल्ट ऑफ डायरोस में से उनका एनिमी कौन था। और इसे आयरस कहती हैं कि दोनों ही उनके एनिमी थे। ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी उसी किंगडम में आके वहाँ पे कुछ खराब चीज़ें करें। और इसके बाद हम देखते हैं सिड को उसके फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें ऑलरेडी रूमर स्प्रेड कर ली थी कि ओपन में पूप करता है। बट इसके बावजूद वो उनकी चॉकलेट देता है और स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन गिफ्ट ओवर, जिसमें यूज़ करते चॉकलेट को और लड़कियों को कन्फेस करने के लिए। बट ऑब्वियसली वो फेल्ड करते हैं मिजरेबली। और जो सिड लाइब्रेरी में डिसाइड करता है कि जो भी पहली लड़की वहाँ पे आएगी वो चॉकलेट दे देगा तो कंप्लीट कर सके
बैकग्राउंड कैरेक्टर इवेंट को। और तभी वहाँ पे शेरी आती है अपने आर्टिफैक्ट को डेसिफर करने के लिए, और जो सिड था वो चॉकलेट को दे देता। पर जो शेरी थी उसे कोई आइडिया नहीं था कि चॉकलेट क्या चीज़ थी। तो फादर से बताते हैं कि चॉकलेट नई तरह की स्वीट थी जो लोग यूज़ करते हैं कन्फेशन करने के लिए, और वो उससे उसका आंसर पूछता है। ऐसा लग रहा था कि जो सिड था उसने प्रपोज किया है शेरी को, और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी रिसर्च थी वो इंपॉर्टेंट थी, बट उसको और साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। और हमें पता चलता है कि जो उसके फादर थे वो उसके रियल फादर नहीं थे, बल्कि उसे अडॉप्ट किया था, और साथ में उसकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट रिसर्चर थी। तो उसके लिए भी जो एक आर्टिफैक्ट था उसे डिस्कवर करना बहुत ज़्यादा ईजी होना चाहिए। और साथ में जो एपिसोड था यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, लेकिन सिड को ये भी लग रहा था कि जितना वहाँ पे कुछ हो रहा था वो एक एक्ट था, और सब लोग एक्टिंग कर रहे थे। और साथ में जो किलर था वो सोचता कि अलेक्सा है, और जो एक एक्सक्यूज़ देता है कि उसे प्रूव करना है, ये चीज़ काफ़ी फ़नी थी। और उसकी एंडिंग थी वो अभी आपको बहुत ज़्यादा ओपी लगेगी और सच में लविंग लगेगी, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा बेकार टर्न लेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। तो सैनरा बाय। फील करूँ खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।